एक राजा जिसको कि अपना राज्य और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री की आवश्यकता थी। राजा इस बात की घोषणा पूरे शहर में करा देता है कि उसे सबसे ईमानदार और एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। तभी उस शहर का एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि राजा साहब, मैं सबसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। राजा उससे कुछ सवाल पूछता है और सवाल पूछने पर राजा को पता चलता है कि सच में वह व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन राजा को उसकी ईमानदारी पर अभी भी शक था। राजा उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए एक परीक्षा लेता है और एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष धर के उसके सामने आता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति उस मंत्री से, जो कि उसको जानता नहीं था कि ये राजा है कि और कोई है, उससे कहता है कि मेरे पास 3 गठरियां हैं। पहली गठरी सोने के सिक्के की है, क्या आप इसे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? मंत्री तैयार हो जाता है कि मैं सोने के इस सिक्के की गठरी को उस पार छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर चलते समय उससे कहता है कि मेरे पास चांदी के सिक्कों की एक और गठरी है और मुझसे अब वजन सहा नहीं जाता, कि आप इसे भी अपने साथ ले लेंगे? मंत्री उसे भी अपने साथ ले लेता है। और तीसरा वो कहता है कि इसमें हीरे जवाहरात हैं, क्या आप इसे भी अपने साथ ले सकते हैं? मंत्री के मन में खोट आती है कि मैं इसे लेकर नदी के उस पार निकल जाऊंगा और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो चलने में असक्षम है, ये मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही होता है। वो तीनों गठरियां अपने सर पर रख के नदी के उस पार चले जाते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसका पीछा नहीं कर पाता है। और चलते चलते मंत्री दूर थकान के बावजूद अपने घर पहुंच जाता है और पीछे से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि राजा था, वो भी उसके घर आ जाता है और वो बुजुर्ग व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ बेईमानी करी है और मेरे तीनों सोना चांदी हीरे जवाहरात की गठरियां मुझे वापस कर दो। और वो मंत्री उसे वापस करने से मना कर देता है कि उसके साथ एक छल कपट कर लेता है। और जैसे ही राजा अपने असली भेष में आता है और मंत्री देखकर ये डर जाता है कि ये तो वही राजा है। राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पे कोई शक नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे शक था। मैं तुम्हारी ईमानदारी को चेक करना चाहता था। तुम तो बुद्धिमान हो लेकिन ईमानदार नहीं हो। मैं तुम्हें अपने मंत्री पद में नहीं रख सकता। व्यक्ति कितना बुद्धिमान है इससे फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति कितना ईमानदार है इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। जीवन में हमेशा ईमानदार रहिए ताकि आपकी ईमानदारी के चर्चे, आपकी ईमानदारी के किस्से दूसरे लोग भी सुनाएं।